अभी तक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ये नहीं पता लगा पाया कि रोग होते क्यों हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको हजारों वर्षों पहले लिख दिया क्यों होते हैं। उसके लिए बहुत गहन छानबीन करने की आवश्यकता नहीं, अनुभव से आपको आएगा। रोग और कष्टों के होने के पीछे का विज्ञान है कर्म भोग। कर्म भोग के अनुसार जैसी स्मृतियां आपकी सामने आती हैं आपके मेधस में, धीरे धीरे शरीर वैसा ही बनने लगता है। किसी जन्म में आपको ही मान लीजिए लकवा मारा था और उसका भोग पूरा नहीं हुआ था, इस जन्म में भी अगर उस लकवे की स्मृति आगे आ गई तो वो फिर आप में वैसे ही असर दिखाने लगेगी जैसे लकवाग्रस्त व्यक्ति होता है, स्ट्रोक मार सकता है ब्रेन में। तो पितरों की स्मृतियां रहती, कभी कोई पितृ इस तरह मृत्यु हुई है उसकी स्मृति आ गई तो वैसे ही होने लगेगा। कैंसर था तो कैंसर होने लगता है। तो दरबार आपका क्या करता है, आपके रोग कष्ट नहीं हटाता, आपकी रोगी नकारात्मक स्मृतियों को नष्ट करता है जिनके कारण आपके रोग उत्पन्न होते हैं, यानी जड़ को नष्ट करता है। नहीं तो क्या कारण है कि कैंसर होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक बार कीमो किया, फिर सर्जरी की, फिर रेडिएशन किया, फिर एक रिपोर्ट देते हैं, ये देखो भाई आप नील हो गया, अब आपका कैंसर नील। बहुत बढ़िया, खुशी की बात, पूरा घर खुशी मनाता है। चलो भैया चीर फाड़ हो गई, काट पीट हो गई, भले कष्ट हुआ, रुपया चला गया 10-20 लाख 50 लाख, आदमी बच गया। लेकिन साल 2 साल बाद फिर हो जाता है। अब जब नील था तो ये कहाँ से आ गया, अब दोबारा फिर वही प्रक्रिया होती है। फिर ठीक बोले ठीक, फिर नील की रिपोर्ट आ गई, तिवारा फिर हो जाता है, फिर हो जाता है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं आप कोई उपाय नहीं, आप घर ले जाओ, अब ये मर जाएंगे, घर ले जाइए। ये कौन सी चिकित्सा हुई। इतनी कष्ट उठाने के बाद, पीड़ा उठाने के बाद, अपना धन बर्बाद करने के बाद, परिवार की सुख शांति बर्बाद करने के बाद कहाँ पहुँचे कि मृत्यु उसी कैंसर से ना होकर के रोग के इलाज से हो रही है, औषधियों के कारण मृत्यु हो रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा 90% कैंसर के रोगियों की मृत्यु कैंसर से नहीं, इलाज से होती है। जो जहर प्रवेश कराया जाता है, नाना प्रकार से कष्ट होते हैं। तो अब डॉक्टरों को तो विचारों को पता नहीं बार बार रोग क्यों हो रहा। अगर स्मृति अंदर है वो बार बार रोग उत्पन्न करेगी। चलो यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब घर का आदमी सोचता चलो मर गए, कष्टों से मुक्ति हो गई, पिताजी गए, चलो कोई बात नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात खत्म नहीं हुई, बात शुरू हुई है। पिताजी चले गए, स्मृति छोड़ गए रोगों कष्टों की, क्योंकि पिताजी भी कहीं नहीं गए, वो भी मौजूद है सूक्ष्म रूप में। अपने को शरीर में जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, अपने भोग पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो उनके रोग कष्ट भी रहेंगे, उनकी स्मृतियाँ भी रहेंगी। वो उनकी स्मृति आपके आगे चिपक गई, अब आप कैंसर के रोगी। वो सिलसिला चलता ही रहता है, कभी बंद ही नहीं होता है। तो दरबार आपकी उन नकारात्मक रोगी स्मृतियों को नष्ट करता है। ये आपका दरबार धरती पर इस विश्व में पहला दरबार है इस कलयुग में जो आपकी स्मृतियों को नष्ट करता है। अभी तक दूसरा दरबार धरती में हुआ नहीं। ये आपका सौभाग्य है कि आप भोलेनाथ से और माँ से जुड़े, बाबा माँ से जुड़े, आपके अच्छे कर्म है कोई। तो ये जो स्मृतियाँ हैं ये हमारे रोगों का कारण है। इन्हीं नकारात्मक रोगी स्मृतियों के कारण मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है। सबसे पहले सूजन हमारे सूक्ष्म शरीरों में होती है, उसका दुष्प्रभाव स्थूल में पड़ता है, हाड़ मांस के शरीर में। इसमें सूजन उत्पन्न होना शुरू होती है ब्रेन में, और जब ये मस्तिष्क में सूजन बनती है तो नकारात्मक सोच के कारण बनती है। तो ये जो सूजन है जैसे ही बनती है तो खून और ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में कम होने लगती है। जब ऑक्सीजन और खून की सप्लाई कम होगी तो अंदर जो कार्बन इकट्ठा होता है, जिनको कि खून और ऑक्सीजन खींच के लाते हैं वापस आपके लंग्स में, शुद्धि कराते हैं, फिर रक्त को फिर हृदय के द्वारा पूरे शरीर में ले जाते हैं,
वो कार्बन वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है आपके मस्तिष्क में, और धीरे 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 छोटे छोटे ट्यूमर्स के आकार लेने लगते हैं, सुई की नोक के बराबर, जो मशीन की पकड़ में भी नहीं आते। और जो ट्यूमर्स बन जाते हैं छोटे छोटे तो और अवरोध उत्पन्न होता है, ऑक्सीजन और खून की सप्लाई धीरे धीरे बंद होने लगती है। फिर क्या होता है, शरीर क्या करता है, उसको खोलने की कोशिश करता है, झटके मारता है, झटके मारते मारते क्या होगा, स्ट्रोक लग जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हुआ। ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो क्या हुआ, अंदर की नाड़ी फट गई, तो बोले ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर बोले क्या हुआ, बोले पैरालाइज हो गया। तो एक सीक्वेंस है ये इसी कालिमा के कारण होता है, जो सूजन है मस्तिष्क में, इसके कारण होता है। डॉक्टर साहब से पूछो भैया क्यों ब्रेन हेमरेज हुआ, बस हो गया, तनाव था। पूछो तनाव क्यों था, तो पता नहीं। तो इनके पास ये बेचारे फंसे हुए, पता ही नहीं, जीवन के बारे में नहीं जानते, तो जीवन की क्रियाओं के बारे में क्या जानेंगे। शरीर को जानते हैं, हाड़ मांस को जानते हैं, ये हड्डी हड्डी चिरवाना फड़वाना हो कटवाना हो काट देंगे, तुरंत चीर फाड़ के सिलाई कर देंगे टेलर मास्टर की तरह। ये सारा काम इनसे, लोहारी बढ़ई का काम करा लीजिए, टेलर का काम करा लीजिए, बाकी स्मृतियाँ पड़ी हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, रोग फिर से होगा। एक बार आप गांठें, महिलाओं को देख लीजिए, यूट्रस में गांठें होती हैं, आप गांठें निकलवा देते हैं फिर हो जाती हैं, फिर गांठें निकलवाते हैं फिर हो जाती हैं, आप पथरी निकलवाते हो फिर हो जाती है, फिर पथरी निकलवाई फिर हो गई। ये भाई क्यों हो रही है, इसीलिए होती है क्योंकि ये स्मृति है।